हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है। और एनएसपी टेक्निक चैनल में, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत सारा कंसेप्ट ज्योमेट्री के मामले में। ठीक है। ज्योमेट्री कंसेप्ट के मामले में अगर मैं पिछले वीडियो की आपको बात बताऊँ तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सर्कल के बारे में बताया था। ठीक है। ट्राइंगल के बारे में भी बताया था, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल और स्क्वायर के बारे में भी बहुत कुछ ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आज मैं जो बताने वाला हूँ वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट बताने वाला हूँ इस वाले चैप्टर में। ठीक है। और इसमें आप लोगों को बहुत ही शानदार मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों को मैं बहुत ही डिटेल में और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज आपको बहुत ही शानदार मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत ही स्टार्टिंग से और बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। कि ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट को आपको किस तरीके से समझना है। और ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट के मामले में मैं आपको बताऊं जो बेसिक डिटेल है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री आज मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपन ज्योमेट्री की तरफ। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो टर्म हमें मिलता है वो है पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट? एक्चुअल में पॉइंट क्या होता है? तो आप भी जानते हो, जैसे मान लो पेंसिल है। ठीक है। पेंसिल की जो टिप होती है, टिप, छोटा सा बिंदु, उस बिंदु को हम पॉइंट बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट में मैं आपको हर एक चीज़, हर एक लाइन, हर एक डेफिनेशन बताता जाऊंगा। बस आपको केवल गौर से समझना है। ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज पॉइंट। अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ तो आप भी जानते हो कि जैसे मान लो कंपास है, कंपास की जो टिप है वो क्या होगा? एक पॉइंट। ये मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट किस तरीके से आप समझ सकते हो। इसी तरीके से जैसे पेंसिल है, पेंसिल का जो एंड पॉइंट है, टिप जो है उसकी, ये भी ये बताती है कि दिस इज ए पॉइंट। राइट। अगर कोई निडल है, निडल का जो पॉइंट है, ठीक है, तो वो क्या बताएगी कि दैट इज ए पॉइंट। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब देखिए, डेफिनेशन पॉइंट की क्या कहती है दोस्तों? डेफिनेशन ये कहती है, ए पॉइंट एन इनडेफिनेटली स्मॉल स्पेस, बहुत ही छोटा स्पेस है। ठीक है। किसी भी प्लेन पेपर पर एक स्मॉल इनडेफिनेटली, मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इज अ मार्क ऑफ पोजीशन, जो क्या बताता है? एक पोजीशन बताता है। मार्क, अगर हमने ये टिप लगा दी है, मैथ की भाषा में ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट के हिसाब से, ज्योमेट्री में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक पॉइंट क्या बताता है? एक पोजीशन बताता है। इज ए मार्क ऑफ पोजीशन एंड इट्स लोकेशन कैन बी एट सर्टेन, और ये क्या बताता है? एक लोकेशन बताता है। ठीक है। और इसमें क्या रहता है? जैसे ये पॉइंट है, ये अपन लाइन बनाते हैं, कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हैं। तो इसमें ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है लोकेशन बताता है किसी भी चीज़ की। ठीक है। और ये पॉइंट क्या रहता है इसमें? ना तो इसमें लेंथ रहती है, ना इसमें थिकनेस रहती है। इट हैज नाइदर लेंथ नॉर थिकनेस। राइट। तो फ्रेंड्स, आप ऑलरेडी पॉइंट समझ चुके होंगे कि एक डेफिनेटली स्मॉल स्पेस होता है। ठीक है। जिसमें ना तो लेंथ होती है, ना कोई थिकनेस होती है। ये सबसे थिनर, सबसे पतला पॉइंट। ठीक है। एक पेंसिल का मार्क समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए सबसे छोटा से छोटा पॉइंट, ठीक है, जिसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज ए पॉइंट। ठीक है। अगला कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको बोला था प्लेन, कि प्लेन क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अभी मैं आपको बताने वाला हूँ प्लेन। जैसे कि प्लेन में आप देख रहे हो दोस्तों, जो आपको ये बोर्ड दिख रहा है, राइट, वाइट बोर्ड, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? प्लेन है। ये भी एक तरीके का प्लेन है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपको एग्जांपल दे के समझाऊँ, तो आप ऑलरेडी समझ जाएंगे व्हाट इज प्लेन। राइट। जैसे अगर मैं बात करूँ, द सरफेस ऑफ स्मूथ वॉल्स, जो भी दीवार रहती है, तो दीवार कैसी रहती है? एकदम प्लेन। फ्लोर ऑफ ए रूम, किसी भी रूम का फ्लोर जो रहता है वो कैसा रहता है? एकदम प्लेन टाइप का रहता है। राइट। सरफेस ऑफ ए सीट ऑफ ए पेपर, किसी भी किसी भी सीट का जो पेपर रहता है, सरफेस रहती है उसकी, वो भी एक प्लेन टाइप में रहती है। ठीक है। तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो एक तरीके से क्या है? प्लेन का एग्जाम्पल है। ठीक है। क्यों?
क्योंकि प्लेन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एंडलेसली एक्सटेंड्स रहता है ये, मतलब चारों साइड, जैसे इसका कोई एंड नहीं है, इस प्लेन का कोई एंड है, अभी इसका कोई एंड नहीं है। स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड प्लेन। दोबारा सुन लीजिए, अ स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स endlessly in all directions इज कॉल्ड ए प्लेन। तो क्या कहलाता है? ए स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स endlessly इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड ए प्लेन। तो वो क्या कहलाता है? एक तरीके का प्लेन रहता है। जो भी सरफेस है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए, जैसे कि मान लो एक स्मूथ वॉल्स की सरफेस है, ठीक है, एक बॉल की सरफेस जो रहती है, दीवार की सरफेस, ठीक है, दीवार रहती है, वो भी एक प्लेन रहती है, राइट। तो ये क्या है? एक प्लेन टाइप का सरफेस है। जैसे कि पॉइंट, अगर ये प्लेन सरफेस है, जैसे मान लो ये पॉइंट हमने दिया है, तो इसको हम नेमिंग भी दे सकते हैं। नेम हम किस तरीके से दे सकते हैं? जैसे हमने ये दे दिया ए, ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? ए। एक इस प्लेन पे ए एक पॉइंट हो गया। जैसे मैंने ये दे दिया बी, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? बी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेमिंग भी मैथ में देते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैं कुछ कुछ आपको कंसेप्ट बता चुका था, लेकिन इसमें क्या है, एकदम डिस्क्राइब करके बताऊंगा, एकदम डीपली बताऊंगा, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी मैं जो आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कंटेक्ट, वो आपको थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका था ऑलरेडी कि रे क्या होती है एक्चुअल में। एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, राइट, ये मान लो एक पॉइंट है ए। अगर ये एक पॉइंट है, यहाँ से हमने एक लाइन बनाई, ठीक है, इस लाइन को हमने क्या किया? ऐसे एरो लगा दिया। तो ये लाइन जो है, ये क्या बता रही है? कि दैट इज ए रे। ये एक तरीके की रे है। जैसे कि एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। सूर्य से आने वाली जो सनलाइट रहती है, सन रेज, क्या कहलाती है? सन रेज। तो सूर्य की जो किरण है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेज। इसी तरीके से अगर हम टॉर्च चालू करते हैं, तो वो क्या है? एक रेज है। अब टॉर्च में आप देख रहे हो कि जहाँ से वो रेज स्टार्ट हो रही है, तो वो तो हो गया इनिशियल पॉइंट। दिस इज ए इनिशियल पॉइंट। एंड व्हाट इज ए फाइनल पॉइंट? जिसमें एक इनिशियल पॉइंट रहता है। इन अ रे देयर इज ओनली वन एंड पॉइंट, दैट इज ए रे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, तो आपको मैं बताऊं, जैसे कि प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे हम केवल रे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब एक रे है, उसको हम रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट ड्रॉ अ रे। हम किसी भी रे को, किसी भी किरण को एक प्लेन सरफेस पे नहीं खींच सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। बट इट कैन रिप्रेजेंट बाय ए डायग्राम। लेकिन हम एक डायग्राम के जरिए इसको दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिकॉज ए रे हैज डज नॉट ए रे डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ। क्योंकि एक रे में कोई भी एक परफेक्ट लेंथ नहीं होती है, इसलिए हम इसको केवल एक डायग्राम के जरिए शो तो कर सकते हैं कि ये रे है, लेकिन एक तरीके से एक प्लेन पे हम इसको कभी भी नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एंड पॉइंट जो है नहीं होता है, ठीक है। जो एक पॉइंट रहता है, एक पॉइंट तो होता है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगी रे, ये हमें पता नहीं है, इसलिए, ठीक है। लेकिन इसको अब हम रिप्रेजेंट करने की अगर बात करें, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की बात करें, तो ये रे किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए आपको बताते हैं। ए बी, ठीक है, ए बी रे है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से हमें एक एरो लगाना पड़ेगा। तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें ए इज़ द इनिशियल पॉइंट एंड बी इसमें इंडेफिनिट, मतलब जिसमें ये डिफाइन नहीं है और ये पता नहीं है कि ये क्लोजिंग पॉइंट कहाँ देगी। तो ये एक रे को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और अगर हम लाइन की बात करें, ठीक है, ये रे हो गई। अब हम लाइन की अगर बात करें, तो लाइन किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए लाइन और रे में क्या डिफरेंस रहता है। देखिए एक रे में जो है, एक साइड तो एंड पॉइंट होता है, लेकिन एक साइड एंड पॉइंट नहीं होता है। जबकि लाइन, लाइन एक वो लाइन कैसे हम ड्रॉ करते हैं? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ। एक रोड है, जो रोड होती है कैसी रहती है? एंडलेस। मान लो ये एक ए बना दिया हमने, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक,
दोनों साइड एरो लगा दिए, बी पॉइंट बना दिया। तो इस तरीके से ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज, ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लाइन को हम जैसे कि रे है उसी तरीके से लाइन है। अब इसमें ये जो एरो लगा के ये बता रहा है कि इसमें ए तो एक एंड पॉइंट है लेकिन ये एंडलेस पॉइंट है, ठीक है। इसी तरीके से लाइन की अगर मैं आपको बताऊं तो ज्योमेट्री के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मैथमेटिकल में ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि लाइन में जो दोनों एंडलेस पार्ट होते हैं, दोनों एंडलेस पार्ट होते हैं उसको हम लाइन बोलते हैं। कि एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जैसे कि रोड है, रोड के दोनों साइड एंडलेस पॉइंट हैं, उनका कोई एंड नहीं है, तो दैट इज ए एग्जांपल ऑफ लाइन। अब देखिए लाइन को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे ए बी, तो इसके ऊपर इस तरीके से हम एक लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये रे को रिप्रेजेंट करने का तरीका है फ्रेंड्स, और ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि लाइन जो है, लाइन में दोनों पॉइंट एंडलेस रहते हैं, ठीक है। इसमें ए लाइन इज एंडलेस, इसमें लाइन क्या रहती है, एंडलेस रहती है, ठीक है। और इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी, इट डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, दैट्स वाई दैट इज ए लाइन। वट इन द रे देयर इज अ वन एंड पॉइंट, वट वन पॉइंट इज एंडलेस ड्यू टू विच दैट इज अ रे, दैट इज ए लाइन। एंड व्हाट इज ए लाइन सेगमेंट, तो देखिए लाइन को भी हम किसी भी प्लेन सरफेस पे नहीं खींच सकते हैं बट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रे को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एक्चुअल में हम उसको लाइन को नहीं ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं उसको कि इस तरीके से ये रे है। इसी तरीके से अब हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। वी कैन ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑन ए पेपर, हम लाइन सेगमेंट को किसी भी पेपर के ऊपर खींच सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे हमें कोई लाइन खींचनी है, तो यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया बी, तो ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, ये क्या हो गई, दैट इज ए लाइन, ये एक लाइन हो गई, ठीक है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर की, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइन सेगमेंट को हम प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ये देख लीजिए आप। जैसे कि मान लो ये ए है, बी है, ठीक है। तो इसको केवल ऐसा ऊपर एक लाइन जैसा खींचना है हमें, तो ये क्या, ये रिप्रेजेंट तरीका है, रिप्रेजेंट, ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। रे को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, केवल एरो लगाएंगे एक साइड, ठीक है। एक साइड एंडलेस होगा, एक साइड एंड पॉइंट होगा। लाइन में दोनों साइड एंडलेस होगा, ये रिप्रेजेंट उस लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इस तरीके से इसको हम ड्रॉ करके बता सकते हैं, रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं रे को और लाइन को। इसी तरीके से लाइन सेगमेंट को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और इसको हम किसी भी प्लेन पेज पर, प्लेन पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ठीक है। सीधा ए भी लिखिएगा और ऊपर एक लाइन बना दीजिए, तो ये एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने का और रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको अभी ऊपर पॉइंट की जो डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, लाइन की, तो लाइन की एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि लाइन की डेफिनेशन क्या होती है। इट हैज़ अ लेंथ, एक लाइन के अंदर, लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, लाइन की, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, लाइन, लाइन की बात कर रहा हूँ। ए लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स, इसमें बहुत सारे पॉइंट रहते हैं। देखिए जैसे कि लाइन है, इसमें यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, तो दैट इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स एंड एक्सटेंड्स, और हम इसको बढ़ा सकते हैं एंडलेसली। एंडलेसली इसका मतलब है जिसका कोई अंत ना हो, अनंत तक इसको खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। दैट इज ए लाइन। इट हैज लेंथ ओनली, इसके अंदर क्या रहती है, केवल लेंथ के लिए रहती है, केवल लेंथ, ओनली लेंथ। वट इट हैज नाइदर विड्थ नॉर थिकनेस, लेकिन इसमें ना तो विड्थ होती है ना ही इसमें थिकनेस होती है,
ठीक है। ए लाइन हैज ओनली इट्स लेंथ बट नॉट हैव विड्थ नॉर थिकनेस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है फ्रेंड्स। तो एक लाइन की लंबाई कितनी होती है? इनफाइनाइट। इट हैज इनफाइनाइट लेंथ। ए लाइन हैज इनफाइनाइट लेंथ। जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि एक लाइन जो रहती है, ठीक है, जो ऊपर मैंने बताया था कि लाइन के इनलेस पॉइंट रहते हैं बोथ साइड, दोनों साइड, और इनफाइनाइट लेंथ रहती है एक लाइन की, जिसमें ना तो विड्थ रहती है ना थिकनेस रहती है, ओनली क्या रहती है? ओनली लेंथ रहती है। ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइंस कितने टाइप की होती हैं? ध्यान से समझिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइंस कितने टाइप की होती हैं? ठीक है, देखिए, एक तो हो गई लाइन, ठीक है, ये कैसी है? स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है? दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक तरीके की स्ट्रेट लाइन है। जैसे मान लो इसका नाम एल दे दिया हमने, तो इस लाइन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? इसको नेमिंग देने का तरीका रहता है कि हम इसको किस तरीके से नेम देंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लाइन एल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लाइन को एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक नेमिंग इसको किस तरीके से दिया जाता है? नेमिंग देना मैं आपको बता रहा हूँ कि ABCD के जो अल्फ़ाबेट रहते हैं, स्मॉल स्मॉल लेटर में आप बना लीजिएगा। जैसे कि पी है, पी, तो इसको लाइन एल हो गई। इसी तरीके से ये लाइन पी, स्मॉल पी। ठीक है, तो स्मॉल लेटर से इसको नेमिंग दिया जाता है। जैसे कि लाइन एल है और ये लाइन पी है। ठीक है, अभी हम इसमें टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स रहते हैं। ये स्ट्रेट लाइन होगी। अब जैसे मान लो अगर हमें कर्व लाइन बनानी है, तो कर्व लाइन किस तरीके से? ऐसी। ये कैसी होगी? कर्व टाइप की होगी कि नहीं? कर्व लाइन। ठीक है, दिस इज ए कर्व्ड लाइन। देखिए, सबसे पहले आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी रहती हैं? जिनका एक कॉमन पॉइंट रहता है। इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जिनका एक कॉमन पॉइंट रहता है उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका मतलब जो एक दूसरे को काटती हैं, जिनमें एक कॉमन पॉइंट मिल जाता है। इफ़ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आप देख रहे होंगे इसमें फिगर जो मैंने बनाया है आपके लिए, ये पी लाइन है। ठीक है, ये क्यू लाइन है, जो कि एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। उस कॉमन पॉइंट का नाम है ओ। ठीक है, द टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट ओ, दैट ड्यू टू विच दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, अब सेकंड है कॉनकरेंट लाइंस। कौन सी होती हैं कॉनकरेंट लाइंस? तो देखिए, कॉनकरेंट लाइंस की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि इफ़ मोर देन टू लाइंस इफ़ मोर देन टू लाइंस इन वन प्लेन पासिस थ्रू द कॉमन पॉइंट। एक ही कॉमन पॉइंट से अगर दो से ज़्यादा लाइन गुजरती हैं, जाती हैं, तो उसको हम कॉनकरेंट लाइंस कहते हैं। जैसे कि ये ओ है, अभी इसमें केवल टू लाइंस है, ड्यू टू विच ओनली दो लाइन है, इसलिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। लेकिन अगर दो से ज़्यादा इसमें होती तो ये क्या कहलाता है? कॉन्करेंट लाइंस। अभी देखिए, अभी इसमें दो लाइन और खींची है। ठीक है, पी, एक तो पी लाइन हो गई, एल लाइन हो गई, क्यू लाइन हो गई, एम लाइन हो गई। तो ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक ही कॉमन पॉइंट पे। इफ़ मोर देन टू लाइंस इन ए प्लेन पासिस थ्रू द सेम पॉइंट ड्यू टू विच दीज आर द कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाती हैं? कॉन्करेंट लाइन। एंड हेयर, जिसमें इसमें क्या रहता है? जैसे ये जो पॉइंट है ओ, एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? कॉन्करेंस। क्या कहलाएगा? कॉन्करेंस। ठीक है, अगले ज्योमेट्री बेसिक कंसेप्ट में है पैरेलल लाइंस। तो देखिए, कॉन्करेंट लाइन मैंने आपको बता दिया कौन व्हाट आर कॉन्करेंट लाइंस एंड व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये मैंने टाइप्स ऑफ लाइंस में आपको बता दिया। एक और बचा हुआ है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या रहती हैं? इफ़ टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दे हैव नो कॉमन पॉइंट ड्यू टू विच दीज आर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें, जो
कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें और जिनका कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, चाहे वो लाइंस को हम कितना भी बढ़ा दें, नेवर देयर बोथ पॉइंट विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी टाइम। ठीक है, ड्यू टू विच दीज लाइंस आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये जो लाइंस हैं, ये जो दो लाइंस मैंने बनाई हैं, ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी और ना इनके बीच में कभी कॉमन पॉइंट आएगा। चलिए एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दो अपोजिट एजेस, दो एक कोई रूल यानी कोई स्केल है अपने पास, ठीक है, रूलर है, उसके दो अपोजिट कोने होंगे, अगर उन कोने को हम लाइन के रूप में मान के चलते हैं तो वो कभी भी कहीं भी टच नहीं होंगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक रेलवे पटरी की लाइंस रहती हैं, जो रेलवे की लाइंस रहती हैं, उन वो कभी भी वो कैसे रहती हैं, पैरेलल रहती है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। द अपोजिट एज ऑफ द वॉल, किसी भी दीवार रहती हैं, उनकी जो अपोजिट यानी विपरीत किनारे रहते हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे और उनके बीच में कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो ये पैरेलल लाइंस कहलाएगा। ठीक है, आपने जैसे कि देखा ये कर्व लाइन है, ठीक है, तो कर्व लाइन अगर आपको ये दिख रही है तो आप ये समझ सकते हो फ्रेंड्स कि सिंपल कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या रहता है। क्लोज कर्व वो रहता है, जैसे कि मान लो ये हमने कर्व बना दिया एक, तो ये कैसा है, बंद है ना, जो पैक रहता है डायग्राम, यानी चारों साइड से बाउंड्री रहती है उसकी, तो वो कहलाता है अपना कर्व, क्लोज्ड कर्व। कैसा, क्लोज्ड कर्व। मान लो ऐसा हमने बनाया ऐसा, तो ये कैसा है, दिस इज ओपन कर्व, ये खुला हुआ है। ठीक है, ये ओपन कर्व है, ये क्लोज कर्व है। अब अगर मैं बात करूं क्लोज कर्व की, तो ये क्लोज कर्व में जो बाउंड्री है, इसके अंदर का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर, और बाहर का जो पॉइंट बाहर का एरिया है वो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर। ये भी मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में एक्चुअल में बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कंसेप्ट देना जरूरी रहता है, बताना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बहुत सारी डिटेल ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट के बारे में दे चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। कौन कौन सी चीज़ें बताऊँगा, सुनिएगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, एंगल की जानकारी दूंगा, टाइप्स ऑफ एंगल बताऊंगा, और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बताऊंगा। ट्राइंगल की जानकारी दूंगा फुल, कि ट्राइंगल कितने टाइप के रहते हैं, साइड के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे। ठीक है, तो बने रहिएगा एनएसबी टेक्निक चैनल के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।